हेलो लर्नर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कोडिंग क्यों सीखना चाहिए। बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन चल आता है कि कोडिंग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए होता है जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये एक मिथ है मात्र। कोडिंग हर वो इंसान के लिए है जो कंप्यूटर फील्ड में या फिर कोडिंग स्किल्स में अपने आप को अपना करियर बनाना चाहते हैं और कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप बिना डिग्री का बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो, टॉप लेवल में आ सकते हो। तो अपन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला रीज़न है वो है आपका अट्रैक्टिव सैलरी। कोडिंग के फील्ड में आप जब देखोगे ना तो आपको सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये जो अभी दुनिया में रूलिंग कर रहा है ना टेक्नोलॉजी इस तरह से, तो कोडिंग का एक अहम भूमिका है इसमें। क्योंकि जब तक जितना बेहतर आप कोडिंग करते हो, देखो क्या होता है कि कोडिंग एक सॉफ्टवेयर जो देखे हो आप, वेबसाइट होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसको कैसे बनता है ना, ये एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कोडिंग। तो आप छोटे छोटे कोड करते हो, जैसे हम लोग वर्ड मीनिंग नहीं देखते, जैसे एप्पल, तो APPLE हमने पढ़ा है। तो एप्पल, ये ए से लेकर के जेड तक जो अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़ा है, उसी का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा वर्ड्स है और सेंटेंसेस है, पैराग्राफ है, बुक है। तो उसी तरह से कोडिंग, छोटे छोटे कोड्स होते हैं उसमें, उसको जब छोटे छोटे फंडामेंटल्स को आप सीख लेते हो तो आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको सीखने के लिए ना आपको किसी वेबसाइट, किसी का मतलब सर्टिफिकेशन लेने का भी जरूरत नहीं है। आप गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप छोटा मोटा सर्टिफिकेशन करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें देखो, अगर कोई आपको कितना भी सिखा देना, आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन जाते। एक्सपर्ट आप तब बनते हो जब उसमें कितना ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते हो, कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, तब जा करके आप उसमें एक्सपर्ट बनते हो। तो ये पहला फैक्ट हो गया कि अट्रैक्टिव सैलरी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा पैसे कमाओगे, वो भी बिना डिग्री का, बिना सर्टिफिकेट का। दूसरा नंबर पे आता है डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, या फिर ये कर लो लॉजिकल स्किल्स। अब ये क्या होता है जी, कोडिंग में आपके पास कुछ ऐसे ऐसे हर रोज़ नया प्रॉब्लम्स आएंगे ना, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको आपका लॉजिकल स्किल्स तगड़ा रखना पड़ेगा। आपको आपका जो माइंड का स्किल्स है ना, उसको बहुत इंप्रूव करना पड़ेगा। और वो इंप्रूव कैसे होता है, जब छोटे मोटे चीज़ों से जब स्टार्ट करोगे। आपने देखा है कोडिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिकल फंडामेंटल एंड बिजनेस एनालिसिस। ठीक है, तो जब मैथ आपने पढ़ा ना, मैथ में सेट पढ़ा है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, A+B का होल स्क्वायर। तो A+B का होल स्क्वायर जब अपन करते थे मुंह से, कैसे करते थे, जैसे 2+3 = 5, तो उसका 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जा 25। तो पहला तो मेथड ये हो गया कि 2+3 को बीच में ऐड करो और फिर उसका होल स्क्वायर निकाल दो। और दूसरा मेथड आपके पास ये आता है, +B का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो लगा दो, मतलब A² + 2AB + B²। तो जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आदमी के माइंड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो सॉल्व कर सकता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में भी यही होता है, आप जो भी आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, उसको अपन इम्प्लीमेंट करते हैं। वहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें करते ये हैं कि जैसे A², तो A एक वेरिएबल लेते हैं और A × A, फिर 2AB, तो 2 × A, फिर B नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, प्लस B², फिर एक फंक्शन बना देते हैं। अब जितना चाहो उतना आप उसके कैलकुलेटर की तरह पास करते जाओ। ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल बनाया किस तरह से आप कैलकुलेटर बना सकते हो कोडिंग में। तो आप जब, ये एक नॉर्मल सा है, तो जब आप बिजनेस लेवल पर आते हो ना तो बड़े लेवल से सोचने लगते हो। तो जब आप बड़े लेवल से सोचोगे तो उसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है ना, बहुत तगड़ा होने लगता है। इसके साथ साथ आप चीज़ें जो डेली लाइफ में चीज़ें आप कर रहे होते हो, उसको भी आप अलग ही नज़रिया से देख रहे होते हो। उसमें आप अलग सा चीज़ फाइंड कर रहे होते हो, सॉल्यूशन आप फाइंड कर रहे होते हो। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका आपका चेंज हो गया होता है। नेक्स्ट जो उससे बेनिफिट है कोडिंग सीखने का, वो है डेवलप योर इंटरपर्सनल स्किल्स। आप इसके साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स, तो आपको पता ही है क्या होता है। तो जब आप अपने सीनियर या जूनियर्स के साथ आप वर्क कर रहे होते हो ना, वर्क कॉम्बिनेशन, जो आप टीम में वर्क कर रहे होते हो, अपने बॉस के साथ वर्क कर रहे होते हो, तो उनके साथ जो आपका इंटरकनेक्शन होता है ना, वो एक अलग सा लहजा होता है उसका। आप इंग्लिश में बात कर रहे होते हो, आप उससे एक अच्छे फॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हो, फुल प्रोफेशनल हो रहे होते हो। आप प्रेजेंटेशन देना सीख जाते हो धीरे धीरे। टोटली आप IT सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे होते हो खुद को। और इसका बेनिफिट आपको ये होता है कि अपने आप को विदाउट डिग्री भी आप खुद को प्रोफेशनल करते हो, IT सेक्टर में आ जाते हो और पैसा तो कमाते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स आपके अंदर बहुत, क्योंकि IT सेक्टर में जब आप जॉब करोगे या फिर इसमें कोई काम कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि
आप नॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते, और ब्रो बॉस को आप ऐसे नहीं कर सकते और आपने वो काम किया था या नहीं, जूनियर को ऐसे नहीं कर सकते तुमने काम किया था या नहीं, आप ऐसे नहीं बात कर सकते। अगर आपके सामने जूनियर भी खड़ा है ना तो उसको भी आपको एक मैनर में बात करना पड़ेगा। इवन आपके सामने बॉस खड़ा है ना तो तो हर किसी के सामने आपके बात करने का तरीका अलग होता है, और समझने का तरीका, समझाने का अंडरस्टैंडिंग, हर चीज़ अलग होता है, एक प्रोफेशनल हो। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी इज रूलिंग द वर्ल्ड। ये चीज़ तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में हर एक चीज़ ऑटोमेशन होने जा रहा है, ताकि ये वेब डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो, या फिर ये आपका किसी सॉफ्टवेयर फील्ड का कोई काम हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे मशीन लर्निंग हो, कोई भी काम हो, अब हर चीज़ ऑटोमेशन हो रहा है। पहले के ज़माने में आपने देखा था कि हर चीज़ में मेन पावर लगता था, लेकिन आज के टाइम में ना ऑटोमेशन की मदद से हर वो काम जिसमें मेन पावर लगता था ना, अब वो स्लो हो चुका है। मतलब मेन पावर का काम स्लो हो चुका है, अब वो काम उसके 10 गुने स्पीड से हो रही है। किसके थ्रू? ऑटोमेशन के थ्रू। और ऑटोमेशन इज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में कोडिंग एक अलग भूमिका निभाता है। तो आपको ना रियल वर्ल्ड को चेंज करने का मौका मिलता है। आप उसके बारे में ना कुछ लॉजिक लगाते हो और आप रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, टैकल करोगे। आप फाइंड करोगे कि यार दुनिया में ये चीज़ें हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है हमारा, तो इसको इस तरीके से क्या सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो आपके मन में आइडिया न्यू न्यू आते हैं, फिर आप उसको सॉल्व करते हो। और आपके लिए जो सबसे लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इतना ही नहीं है, मैंने जो आपके लिए चूज किया, कोडिंग इज क्रिएटिविटी। कोडिंग क्रिएटिविटी कैसे है? जैसे आप फोटो एडिटिंग करते हो ना, तो जब तक आपकी एक क्रिएटिविटी अच्छी नहीं है, आप एक अच्छा पोस्टर डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप कोई फ्लायर रेडी कर रहे हो तो आपका क्रिएटिविटी इसमें होना जरूरी है। इवन सिंपल सा एक पीडीएफ रेडी कर रहे हो ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, किसी ऐप में, तो आपका क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसी तरह से कोडिंग में भी क्रिएटिविटी जरूरी है। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट ही करते हो तो वेबसाइट आपका एक ऐसा डिजायरेबल होना चाहिए ना कि देखने के बाद लोगों को लगे कि यार ये वेबसाइट, आप अमेजन की वेबसाइट देख लो, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देख लो, किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट देख लो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का वेबसाइट देख लो, विप्रो का देख लो, तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें हैं, मतलब लोगों ने बनाया है, मेहनत किया। आपको बुक जैसा फील होने लगता है उसके अंदर, और वेबसाइट जिस चीज़ के लिए फेमस है ना, वैसा फील होने लगता है। तो अब जब अब क्रिएटिविटी होगा ही नहीं आपके सामने, तो आप उतना मेहनत नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। तो सिंपल सी बात ये है कि कोडिंग इज क्रिएटिविटी। जितना ज़्यादा क्रिएटिविटी होगा आपके पास, उतना ज़्यादा आप कोडिंग फील्ड में आगे बढ़ोगे। और उसके साथ साथ आपके साथ बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। गिटहब हो गया, यूट्यूब पे जाओगे, देखोगे वीडियोस, गिटहब पे आपको बने बनाए प्रोजेक्ट मिलते हैं, kaggle.com पर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट मिलते हैं, तो आप सैंपल देख सकते हो और मदद ले सकते हो। कोडिंग की सबसे खास बात मुझे लगता है ये है कि आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करोगे ना, मेक श्योर किसी ना किसी बंदे ने पहले वो झेल चुका है, और उसका सोल्यूशन आपको स्टैक ओवरफ्लो, आप जानते हो ना, ये स्क्रीन पे दिख रही है स्टैक ओवरफ्लो, ये एक वेबसाइट है जहाँ पर बंदा ने कभी ना कभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, कभी ना कभी फेस किया है, और वहाँ पे उसका सॉल्यूशन दे रखा है। बस आपको सर्च करना है, एरर आता है, प्रॉब्लम आता है, आप कॉपी करो, गूगल पे पेस्ट कर दो, 1000 आंसर्स आ जाएंगे आपके पास। तो कोडिंग सीखने का तरीका बेहतर फ़ायदा ये भी है कि आपको किसी सीनियर और जूनियर्स का मदद नहीं लेना पड़ता हमेशा, कि कॉल करते हैं भैया ये प्रॉब्लम आ गई है, अब सारा का सारा प्रॉब्लम का आंसर्स आपके इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो कोशिश करता हूँ ये 5-6 चीज़ें आपके लिए रिलायबल हो, आपको मदद आएंगे, और अगर आप नॉन टेक हो तो इसको फॉलो करिएगा, तो ज़रूर आप इस फील्ड में आप आगे आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 से 4 महीने या 5 महीने, 2-3 महीने भी दे करके आप इसमें प्रो बन सकते हो, और मेहनत करने के बाद आप सीख सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।